बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम देखेंगे। आज की क्लास में फाइनली फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। आपका बीए बीएससी बीकॉम सभी में आपके जो है फोर्थ सेमेस्टर में जो है ये को करिकुलर कोर्स यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत ये पेपर आपका कराया जाता है। सभी को इस पेपर का जो है देना भी अनिवार्य रहता है। एक हिसाब से देखा जाए इस पेपर के नंबर तो नहीं जुड़ते हैं, लेकिन जो है ये अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत जो है ऑब्जेक्टिव पेपर कराया जाता है सभी यूनिवर्सिटी में। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे। ये बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपका वैसे तो बीए का फोर्थ सेमेस्टर में पेपर पूछा गया है, इसका आज मैं आंसर की इसको सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा परीक्षा की दृष्टि से। इसमें से जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको जरूर देख लीजिएगा। इसकी मैंने जो है प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का। उसमें बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के पेपर भी मैंने सॉल्व करा दिया है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटी मैंने सॉल्व करा रखा है। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर जो है मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा हो, इसलिए जरूर जाइएगा। 2-3 पेपर आपको उठाकर देख लेना है भाई, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न बनेगा नहीं। आप आसानी से 2-3 पेपर को आप उठाकर देख के अपने एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर इसमें से क्लियर कर सकते हो। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से जो है इसको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। ये आपका बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स है का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी शारीरिक शिक्षा और योगा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसका जो पेपर रहता है ओएमआर बेस पर रहेगा। 2 घंटे या फिर 1.5 घंटे से करने को समय मिलेगा। पूरा जो पेपर रहेगा 75 नंबर आएगा। कुछ यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन इसमें मान लो मान्य है। कुछ यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 75 क्वेश्चन ही मान्य रहते हैं। जितने क्वेश्चन मान्य हो उतने ही क्वेश्चन आपको करने की आवश्यकता होती है, और ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो आपको क्वेश्चन पता है उन्हीं को केवल आपको गोला भर देना है। उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा आप करते हो तो शुरुआत के ही केवल आपके क्वेश्चन जो काउंट किए जाएंगे। उन्हीं के आपके जो उत्तर सही है तो सही, वही आपको अंक प्राप्त होते हैं उसके एक हिसाब से देखा जाए तो। चलेगा, यहाँ से बहुत ही तीव्र गति से कराएंगे इसको हम। इसका पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है जो कि है कि हु इज द फादर ऑफ द इंडियन जो है फिजिकल एजुकेशन, यानी जो है भारतीय शिक्षा का जो है पितामह किसे कहा जाता है, जो है भारतीय शिक्षा का जो है पिता किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका कौन सा राइट विकल्प रहेगा भैया, किसे कहा जाता है, श्री एच.सी. बक को कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर दिया हो कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा की हम बात कर ले कि द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, तो ये जो होता है देखा जाए हिसाब से तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो ये जो है फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल और सोशल ये सभी हैं। इसलिए आप लगाइएगा ऑल, संपूर्ण विकास लगाइएगा, ठीक है। ऑल डेवलपमेंट ये सभी जो हैं ऑल डेवलपमेंट लगाइएगा, एकदम राइट विकल्प रहेगा। डी ऑप्शन इसमें का एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है 3 नंबर कि खेलों और शारीरिक शिक्षा का जो है लोकप्रिय बनाने का जो है योगदान किस मंत्रालय का है। तो ये जो है युवा स्पोर्ट एंड मिनिस्ट्री का है, ठीक है। इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन, युवा एवं खेल मंत्रालय, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है आवश्यक है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, अच्छा भोजन भी है, अच्छा नहीं आहार भी है, नियमित व्यायाम है और मसाज, ये सभी। इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 5 नंबर कि स्वास्थ्य के आयाम है। तो स्वास्थ्य के आयाम क्या है, भौतिक सुविधाएं, मानसिक सामाजिक ये सभी हैं। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ है जो कि है कि निम्नलिखित में से जो है केलनेस का जो है घटक कौन सा है। तो देखा जाए तो हिसाब से केलनेस नहीं वेलनेस दिया हुआ है कि वेलनेस का जो है घटक कौन सा है। तो पोषण वेलनेस, शारीरिक वेलनेस, सामाजिक वेलनेस से सभी हैं। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही इसमें का आला वैभव इसमें का राइट विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर दिया कि शारीरिक शिक्षा जो है किसने शुरू की थी, शारीरिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। यदि हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेडरिक जान एक थे, इन्होंने जो है शारीरिक शिक्षा की शुरुआत की थी। किसने, फ्रेडरिक जान ने। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 8 नंबर कि भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा जो है शारीरिक शिक्षा को जो है मान्यता कब प्राप्त की गई। तो इसकी यदि हम बात करें तो 1882 में मेरे हिसाब से प्राप्त हुई थी। आप लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 1882 ईस्वी। ये जितने भी क्वेश्चन इसमें बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, इनकी ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। वैसे तो कुछ यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो ये पेपर तो अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत सभी में ओएमआर बेस ही कराया जाता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में जो है फोर्थ सेमेस्टर का रिटन का एग्जाम होता है अन्य सब्जेक्ट का, और कुछ यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू ही होता है। मैंने सभी प्ले लिस्ट जो है फोर्थ सेमेस्टर की एमसीक्यू की प्ले लिस्ट अलग क्रिएट की है और रिटन की प्ले लिस्ट अलग क्रिएट की है। जाकर अन्य भी सब्जेक्ट आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। वहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वो भी हैं, आप उनसे तैयार करके अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी उपटर्न कर सकते हैं। यदि हम 9 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले जो कि दिया हुआ है
कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किस जो है प्रशिक्षण के लिए जो है अद्वितीय है, तो भैया किसके लिए है, तो धनुर्विद्या के लिए है। किसके लिए है, धनुर्विद्या के लिए। सी ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 10 नंबर कि शारीरिक शिक्षा का जो है प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, तो शारीरिक शिक्षा का जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भैया कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है ग्वालियर में। कहाँ स्थित है, ये भारत की बात की गई इसलिए ग्वालियर में ही स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है कि भारत में जो है आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। यह किसका कथन है, यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का है। सी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, इसकी सबसे ज़्यादा इस बार पूछे जाने की संभावना है सभी प्रश्नों की, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। 2-3 पेपर और भी देख लीजिएगा, बहुत सारे पेपर मैंने इसके सोल्व करा रखे हैं ऑलरेडी। आप प्लेलिस्ट में आई बटन में लिंक दे दूंगा, नहीं भी मेरे डिस्क्रिप्शन में भी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नहीं तो आप मेरे जब चैनल में जाओगे तो प्लेलिस्ट का एक उसमें आइकन दिखेगा, ऊपर ही वीडियो उसके बाद जो रहेगा शॉर्ट, इसके बाद आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगा कम्युनिटी के बाद, आप आसानी से जाकर जो है सभी जो है ऑल सब्जेक्ट का देखा जाए एक हिसाब से फिजिकल एजुकेशन और अन्य सब्जेक्ट भी आप तैयार कर सकते हैं वहाँ से। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 12 नंबर कि सूर्य नमस्कार जो है किस काल में जो है प्रचलित था, तो सूर्य नमस्कार जो था भैया किस काल में प्रचलित था, तो वैसे तो देखा जाए तो वैदिक काल में ही प्रचलित था। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन का वैदिक काल एकदम राइट विकल्प। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स का जो है सूत्र क्या है, तो बॉडी मास इंडेक्स की हम बात कर ले तो इसका जो है लंबाई गुणे चौड़ाई सभी इसका सूत्र है। लगाइएगा सी ऑप्शन, ए व बी दोनों राइट हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 14 नंबर है कि सांस छोड़ने की प्रक्रिया के रूप में जो है क्या जाना जा सकता है, तो सांस छोड़ने की प्रक्रिया में क्या जाना जा सकता है। यदि हम इसकी क्वेश्चन की बात करें तो प्राणायाम जो है इसी को ही जाना जाता है, प्राणायाम। इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्योंकि प्राणायाम जो होता है सांस पर नियंत्रण होता है, यही होता है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 15 नंबर कि ध्यान जो है आसन है, तो ध्यान भैया कौन सा आसन है। यदि हम 15 नंबर की यदि हम बात करें तो भैया ध्यान कौन सा आसन है, तो सिद्धासन भी है, वज्रासन भी है और पद्म आसन भी है, इसलिए लगाइएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसमें का राइट विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि योग दिवस जो है 2019 की जो है थीम क्या थी, तो इसकी हम थीम की बात कर ले तो इसकी जो थीम थी जलवायु क्रिया थी, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन थी। इसका लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 17 नंबर कि हम भारतीय योग दिवस मनाते हैं, तो भारतीय योग दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 21 जून को। सभी को पता होगा ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। और भारत में जो इसकी शुरुआत हुई थी एक हिसाब से देखा जाए तो इस खेल की, तो 1915 में इसकी शुरुआत हुई थी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नेतृत्व में। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि दिया कि पुनरावृत्त या फिर जो है परहेज के तत्व है, तो पुनरावृत्त और परहेज के तत्व कौन से हैं। यदि हम 18 नंबर क्वेश्चन की हम यदि बात कर ले तो पुनरावृत्त और परहेज के तत्व मेरे हिसाब से जो है यम होना चाहिए, इसमें का बी विकल्प होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि दिया हुआ है आपका कि यौगिक आसन से जो है क्या कम किया जा सकता है, तो यौगिक आसन से क्या कम किया जा सकता है, तो इसमें जो है ताकत, ऊर्जा, लचीलीपन, ये जो देखा जाए सब तो बढ़ोतरी इसकी होती है, मोटापा को कम किया जा सकता है, बिल्कुल इसका डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर कि योग का अंतिम चरण क्या है, तो योग के जो है 8 इसके अंग होते हैं, 8 इसके पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है यम, दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है आसन, चौथा होता है प्राणायाम, पांचवा होता है प्रत्याहार, छठा होता है धारणा और सातवां होता है ध्यान और आठवां होता है समाधि। तो योग का अंतिम चरण क्या है भैया, समाधि है, लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की योग के जनक कौन है भैया, तो योग के जनक जो है पतंजलि हैं, ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन एकदम राइट। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि योग शब्द की उत्पत्ति जो है यूज शब्द से हुई है, जो शब्द बना हुआ है किस भाषा से, संस्कृत भाषा से बना हुआ भैया। 22 नंबर क्वेश्चन का संस्कृत एकदम राइट विकल्प सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका 23 नंबर कि संतुलित आहार के घटक है, तो संतुलित आहार के भैया घटक क्या है, जो है कैलोरी और जो है प्रोटीन, खनिज और विटामिन से सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका 24 नंबर कि शारीरिक शिक्षा और जो है मनोरंजन की जो है राष्ट्रीय योजना को जो है किस वर्ष में जो है अंतिम रूप दिया गया था, तो किस वर्ष भैया दिया गया था। 24 नंबर की हम बात करें तो 1956 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1956 में, पहला ऑप्शन एकदम सही इसमें का।
अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा और जो है मनोरंजन के केंद्रीय जो है सलाहकार बोर्ड CABPER की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? भैया इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट। अगला क्वेश्चन कि नेशनल फिटनेस कोर का गठन हुआ था, तो नेशनल फिटनेस कोर का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1965 में। कब हुआ था? 1965 में। सी ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर की, भारत में जो है मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में जो है मनोरंजन जो है आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की थी? तो इसकी जो शुरुआत की थी प्रोफेसर जो है JD सोधी ने की थी। इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, जो कि एक वयस्क पुरुष में जो है कितना BMI होने पर जो है उसे मोटा घोषित किया जा सकता है? तो 30% से ज़्यादा BMI होने पर उसे मोटा घोषित किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो है 30 इसमें का नहीं रहेगा, 35 आप लगाइएगा एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चलेगा वैसे तो बी चलेगा, 35 इसमें तीसरा ही रहेगा सही। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है चर्बी नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो चर्बी नापने वाले यंत्र को जो है स्किन फोल्ड कैपिलर कहते हैं। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका कि प्रारंभिक जो है खेल स्टेपू में जो है कितने खाने होते हैं भैया? तो 30 नंबर की हम बात करें तो कितने खाने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही, 8 खाने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर कि जो है पारस्परिक खेल गिल्ली डंडा जो है खेल में डंडा जो है किस किस्म का होता है भैया? डंडा लकड़ी का होता है, सभी को पता होगा, बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत लोगों ने खेला भी होगा। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, लकड़ी का। अगला क्वेश्चन मनोरंजन के उद्देश्य क्या है? तो मनोरंजन के हम उद्देश्य की बात कर ले तो ये जो रहेंगे जो है अवकाश के समय सदुपयोग और जो है तनाव से मुक्ति। बिल्कुल, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन, बी व सी दोनों रहेंगे सही, चलेगा। 32 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है, चलेगा 33 नंबर क्वेश्चन है कि खेल एवं जो है स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित किया किया है या कथन किसका है? नहीं, खेल एक जो है स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित किया है भैया, ये कथन किसका है? यदि हम 33 नंबर की हम बात करें तो यह कथन किसका है? तो मेरे हिसाब से ये कथन किसका होना चाहिए? तो इसमें का जो कौन सा विकल्प सही रहेगा? चलिएगा, ये क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ, इसका जो है कमेंट के माध्यम से जो है इसका मैं उत्तर जो है बहुत ही जल्द मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यदि किसी को पता है 33 नंबर का राइट विकल्प तो कमेंट कर सकता है। ठीक है, इसको मैं छोड़े दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें से डाउट मेरे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है 34 नंबर कि मनोरंजन की जो है विशेषताएं हैं। तो मनोरंजन की विशेषताओं की हम बात करें तो स्वेच्छा से भाग लेना ये भी है, मानसिक एवं जो है शारीरिक तनाव की कमी में कमी, ये सभी इसकी जो है देखा जाए विशेषताएं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का, उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर की मनोरंजन शब्द जो है किस भाषा के दो शब्दों का जो है योग है? तो किस भाषा का भैया? तो फ्रेंच भाषा का है। ठीक है, फ्रेंच भाषा का, इसका डी ऑप्शन एकदम सही, 35 नंबर का डी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि दिया हुआ है 36 नंबर कि योग सूत्र में जो है कुल कितने उपाध्याय हैं? तो योग सूत्र की तो बात करें तो उसमें टोटल 4 उपाध्याय हैं। कौन कौन से हैं? जो है माध्य पद है, साधना पद और विभूति और जो है कैवर्त, ये इसके 4 जो है कह सकते उपाध्याय हैं। ठीक है, योग सूत्र के। तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा? पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का नियम का जो है तृतीय सोपान है। तो नियम का जो है तृतीय सोपान क्या है भैया? तो यह है तप है। क्या है? तप है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही, 37 का। अगला क्वेश्चन अष्टांग योग का 7वां चरण क्या है भैया? तो अष्टांग योग का जो है 7वां चरण क्या है? ध्यान है। क्या है? ध्यान है। इसका मैंने पहले भी बता चुका हूँ, अष्टांग योग के टोटल 8 इसके पार्ट हैं। कितने हैं? 8 हैं। पहला कौन सा है? देख लीजिए, यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ। पहला है यम, आप लिख लीजिए चाहे तो, पहला यम है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है इसका जो है नियम, दूसरा है इसका जो है दूसरा नियम है। और तीसरा क्या है? तीसरा है आसन, तीसरा क्या है? आसन है। अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा कौन सा है? तो चौथा है प्राणायाम है। क्या है? चौथा है प्राणायाम है। और पांचवा कौन सा है? पांचवा की हम बात करें तो प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार है, ये लिख लीजिए आप कहीं।
और जो है छठा कौन सा है, तो छठे की यदि हम बात कर ले तो छठा जो आपका है यह है धारणा। सातवां कौन सा, छठा कौन सा है, धारणा है। और सातवां कौन सा है, सातवें की यदि हम बात करें तो सातवां है आपका ध्यान। सातवां कौन सा भैया है, योग ध्यान है। आठवां कौन सा भैया, आठवां है समाधि। आठवां जो है समाधि है। आप इस सभी को लिख लीजिए कहीं पे, इनको रट लीजिए, इससे तो 2-4 नंबर बिल्कुल आपको क्लियर हो ही जाएंगे। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। जो है अष्टांग योग का सातवां भैया कौन सा चरण है, ध्यान है, सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन 39 नंबर कि चित्त की जो है प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं, तो भैया चित्त की यदि हम इसकी बात कर ले तो कितनी प्रवृत्तियाँ होती हैं, 5 होती हैं टोटल। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन। अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है भैया, तो अरविंद आश्रम की यदि हम बात करें तो जो है पंडिचेरी में स्थित है, पहला ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन दिया हो कि समाधि पाद में जो है कुल कितने सूत्र हैं, तो समाधि पाद की यहाँ से बात की गई है, तो इसमें कितने भैया सूत्र हैं, तो इसमें जो है 51 सूत्र हैं। यदि साधना पाद पूछता तो उसमें जो है 55 सूत्र हैं। कितने हैं, 55। यहाँ से समाधि की बात आई है तो इसमें जो है 51 होते हैं। यदि पूछ लेता कि साधना पाद में कितने हैं सूत्र हैं, तो 55 है साधना में, और समाधि में जो है 51 है। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन 42 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है वेलनेस का जो है घटक कौन सा है, तो वेलनेस के यदि हम घटक की बात कर ले तो बैलेंस वेलनेस जो है फिजिकल सोशल वेलनेस है, सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम से उपरोक्त सभी जो है वेलनेस ही हैं। ठीक है, इसके घटक हैं। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है जो कि दिया हो कि महिलाओं के शरीर में जो है वसा प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, 20 से 25% होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है 44 नंबर कि योग का जो है कौन सा जो है प्रकार श्वसन तंत्र पर आधारित है, तो योग का कौन सा प्रकार जो है श्वसन तंत्र पर आधारित है, तो श्वसन तंत्र जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो है अष्टांग योग के जो 8 योगों में से चौथा जो है प्राणायाम है, और प्राणायाम का मतलब होता है सांस पर नियंत्रण। तो यहाँ से श्वसन पर बात आई है तो प्राणायाम जो है प्राणायाम ही होगा, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 44 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है अगला क्वेश्चन 45 नंबर है कि स्किन फोल्ड माप का उपयोग जो है क्या मापने के लिए किया जाता है, तो इसकी जो मापन करते हैं शरीर में वसा प्रतिशत मापन करते हैं, इसका डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन शरीर जो है यानी स्वस्थ शरीर के लिए प्रोटीन वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का अनुपात क्या है, तो प्रोटीन और वसा जो है बराबर इसका अनुपात है 1:1, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट जो ज़्यादा आवश्यकता होती है शरीर को, इसलिए इसकी आवश्यकता 3 गुना रहती है, इससे ज़्यादा, इसलिए 1:1:3, इसका बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन कि शारीरिक फिटनेस के जो है कितने घटक हैं, तो शारीरिक फिटनेस की बात आई भैया तो इसके कितने घटक हैं, 47 नंबर की बात करें तो इसके 5 घटक हैं। कितने घटक हैं, 5 टोटल इसके घटक हैं। आप कहीं पर भी चाहे तो गूगल भी कर लीजिए, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं किसी को भी सही नहीं कहूँगा। ठीक है, हो सकता है यूनिवर्सिटी ने प्रश्न में त्रुटियाँ की हो जिससे बच्चे जो है पूरे में से पूरे अंक न प्राप्त कर सकें, इसलिए इसमें कोई भी सही नहीं, क्योंकि शारीरिक फिटनेस का जो घटक हैं टोटल कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 48 नंबर कि पूरक रेचक कुंभक जो है कुंभक निम्नलिखित में से जो है संबंधित है, तो भैया किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है प्राणायाम जो है प्राणायाम से संबंधित है, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है 49 नंबर कि शारीरिक फिटनेस के जो है घटक कौन से हैं, तो शारीरिक फिटनेस की हम बात कर ले तो इसके सभी घटक हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो गति शक्ति जो है सहन शक्ति लचीलापन और चलचलता, ये सभी हैं। शारीरिक फिटनेस के देख लीजिए 5 घटक हैं, मैंने पहले ही बोला, शक्ति 1 हो गया, गति 2 हो गए, ये सहनशीलता 3, 1 4, 1 5, टोटल इसके 5 ही घटक हैं। ठीक है, ये सभी घटक ही हैं, पर्यायवाची इधर उधर करके दी हुई है, ये सभी इसके घटक ही हैं, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा, उपरोक्त तो सभी एकदम राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है शरीर में चर्बी का जो है अवकलन करने की तकनीक है, तो कौन सी अवकलन करने की तकनीक है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो त्वचा की जो है तह मोटाई, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन 51 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है तंदुरुस्ती का जो है घटक नहीं है, तो कौन सा जो है तंदुरुस्ती का घटक नहीं भैया, तो शारीरिक ये भी है और मानसिक और व्यवसायिक ये भी है, लेकिन कॉस्मेटिक तो भैया ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए कॉस्मेटिक जो है तंदुरुस्ती का घटक नहीं है, ये जो है खूबसूरती का घटक हो सकता है, लेकिन जो है तंदुरुस्ती का ये घटक नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है
52 नंबर की विभिन्न जो है दिशाओं में जो है तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता कहलाती है। तो विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ने की क्षमता देखा जाए तो एक रफ्तार हो सकती है, लेकिन जो है चपलता ज़्यादा रहती है, तो संतुलन भी हो सकता है, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा। मेरे हिसाब से डी ही होना चाहिए इसमें का। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है कि किसी व्यक्ति को जो है उसका वजन कम करने के लिए आप क्या राय देंगे उसको, तो क्या राय देंगे उसको, तो उसको व्यायाम की सलाह देंगे और संतुलित आहार की। जाहिर सी बात है डी ऑप्शन लगेगा, ए व सी दोनों राइट हैं। 55 नंबर हो फिर आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक फिटनेस के कितने घटक भैया, तो 5 घटक है। देख लीजिए जहाँ पर एक क्वेश्चन एकदम सही दिया हुआ है, वहाँ पर जो है देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ने गलतियाँ की थी, हो सकता है प्रिंटिंग में मिस हो गया हो, गलती टाइप करने में। ठीक है, तो शारीरिक फिटनेस के कितने भैया घटक हैं, तो टोटल 5 घटक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है जो कि है YMCA कॉलेज की जो है स्थापना कब और किसने की थी, तो भैया इसकी स्थापना जो की थी HC बक ने की थी 1920 ईस्वी में। ठीक है, इसका ए ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 55 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन जो कि है आपका NISS की स्थापना किस सन में हुई, यानी जो है नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट इस्टेब्लिश, ये कब इस्टेब्लिश हुआ भैया, तो ये जो इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। कब हुआ था, 1961 में। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, 7 मई 1961। ठीक है, अगला क्वेश्चन 57 नंबर है कि महाकाव्य काल में जो है विद्यालय को जो है क्या कहा जाता था, तो गुरुकुल जो है, गुरुकुल और आश्रम दोनों कहा जाता था, इसलिए बी व सी एकदम सही रहेगा इसमें के। डी ऑप्शन लगाइएगा क्योंकि कॉलेज नहीं कहा जाता था उस समय में। अगला क्वेश्चन 58 नंबर की रामायण और महाभारत किस काल में हुए थे, तो ये जो हुए थे महाकाव्य काल में हुए थे, पहला ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन भोजन के पश्चात जो है किए जाने वाले एक आसन कौन सा है, तो ब्रज आसन है, भोजन के बाद किया जाता है, पहला ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है कि किस काल में जो है शारीरिक शिक्षा को जो है शारीरिक रूप से जो है स्वास्थ्य रखने के लिए जो है पढ़ाया जाता है, तो किसको भैया देखा जाए हिसाब से तो गुरुकुल मेरे हिसाब से राइट विकल्प होगा इसमें का। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है 61 नंबर की जो है वसा के प्रति ग्राम में ऊर्जा कितनी मिलती है, यानी 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी मिलती है, तो 9 कैलोरी मिलती है। फर्स्ट आपने जो है फूड न्यूट्रिशन का आपने पेपर दिया होगा बहुत पहले, तो उसमें क्वेश्चन कॉमन था। ठीक है, तो 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी देती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देती है, तो इसका जो है 9.1 कैलोरी इसमें का राइट विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन कि योग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो योग शिक्षा के मुख्य उद्देश्य की बात कर ले तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ऑल राउंड डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि मनोरंजन शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, तो ये जो है फ्रांस भाषा से लिया गया है। ठीक है, फ्रांस की भाषा से लिया गया है, डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन 64 नंबर के निम्न में से जो है मनोरंजन का कौन सा जो है भाग नहीं है, तो मनोरंजन का कौन सा भाग नहीं है, तो खेल कूद, प्रतियोगिता, उत्साहवर्धन, ये सभी, लेकिन संघर्ष जो है ये मनोरंजन का पार्ट नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही इसमें का। अगला क्वेश्चन 65 नंबर की एक यानी व्यक्ति की जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक रूप से जो है संतुलित जीवन जीने की क्षमता क्या है, तो इसकी हम बात करें तो शारीरिक स्वास्थ्य भी है, कल्याण भी है, जीवन शैली भी, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का भी एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन तनाव को दूर करने वाला जो है प्राणायाम क्या है, तो तनाव को दूर करने वाला प्राणायाम क्या है, यदि इसकी हम बात कर ले 66 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का कौन सा विकल्प रहेगा भैया सही, तो वैसे तो देखा जाए तो चलेगा 65 नंबर हो गया, तो 66 नंबर तो ये सभी हैं, अनुलोम विलोम भी है और भ्रमरी और नाड़ी शोधन, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा उपरोक्त तो सभी। योग का अर्थ है, तो योग का अर्थ होता है टू ज्वाइन यानी जोड़ना, इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन कि योग क्या है, तो योग की हम बात करें तो योग जो है सभी है, आत्मा का जो है परमात्मा से मिलन भी है और परागत का जो है पुरुष में संयोग भी है, तो मेरे हिसाब से 68 नंबर क्वेश्चन का जो है डी ऑप्शन एकदम राइट होना चाहिए, आप डी ही लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 69 नंबर कि योग दिवस जो है कब से प्रारंभ हुआ था, तो योग दिवस जो है भारत में कब से प्रारंभ हुआ था, तो योग दिवस की बात कर ले तो ये जो है 2015 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कब से, 2015 से, इसका डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन मोदी जी के नेतृत्व से शुरू हुआ था ये 70 नंबर क्वेश्चन भी है कि अष्टांग योग में जो है योग को कितने भागों में बांटा गया है, तो अष्टांग योग में जो भैया अष्टांग यहाँ से बात ही की गई तो 8 योग में बांटा गया है।
मैंने पहले भी बताया है। इसके अष्टांग योग के 8 हैं। इसके योग भी पूछ लेता कि 7वां योग कौन सा है, इस तरह से पूछता है। मैंने सारे बता दिया आपको, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम पुनः यहाँ से बताने का प्रयास करेंगे। अष्टांग योग के 8 होते हैं टोटल योग। तो इसका जो पहला योग होता है वो होता है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा और सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है 71 नंबर, कि कम वजन के साथ जो है अधिक समय का जो तक जो है व्यायाम करने किससे संबंधित है भैया? तो ये जो है धीरज, ताकत, गत किससे भैया संबंधित है? तो 71 नंबर की बात करें तो भैया सभी से संबंधित है। डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन, बिना थके जो है दैनिक कार्य करना। तो बिना थके जो है दैनिक कार्य करना क्या है? यह है फिजिकल फिटनेस रहेगा भैया, इसका जो है शारीरिक फिटनेस रहेगा। सी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन जो है 73 नंबर है, कि इनमें से जो है कौन सी जो है मानव की सांस्कृतिक धरोहर है? तो मानव की सांस्कृतिक धरोहर की बात करें तो भैया स्पोर्ट है, खेल है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कि राजकुमारी अमृत जो है कौर किस खेल की जो है श्रेष्ठ खिलाड़ी थी? तो भैया जो थी टेनिस की थी, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। उसमें जो है उसको मेडल भी मिला था, डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, योग सूत्र में जो है कितने उपाध्याय हैं? तो योग सूत्र में जो है टोटल 8 कितने भैया? योग सूत्र की बात उपाध्याय पूछ रहा है, तो इसमें 4 उपाध्याय हैं। कितने हैं? उपाध्याय की बात आई है तो 4 उपाध्याय कौन कौन से हैं? पहला है माध्य पद, और दूसरा है साधना पद, और तीसरा है विभुक्त पद, और चौथा है कैवत्य पद। इसके 4 हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसमें का योग सूत्र के कितने उपाध्याय हैं? 4 हैं, पहला ऑप्शन एकदम राइट। आपको अपना बहुत ही केयरफुली अपना जो है एमआर भरना है। जितने भी प्रश्न आपको पता है इस तरह से प्रश्न बुकलेट रहेगा, जो क्वेश्चन पता है उसका यहाँ से बिंदी आपको रख लेना पहले बुकलेट में, फिर आपको अपना जो है आंसर की उठाना है, यानी ये ओएमआर सीट, उसी में उसको आपको गोला भर देना जो जिसमें का सही है, सही से पर ओएमआर भरिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किसी के यानी पास में बैठे किसी भी बच्चे से जो है आपको नकल कर चीटिंग मत करिएगा, क्योंकि बुकलेट के कारण जो है क्वेश्चन चेंज रहते हैं। दूसरे से नकल करोगे तो आप पूरा बुकलेट गलत कर लोगे। पूछ सकते हो किसी से, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसमें कौन सा सही होगा, लेकिन किसी से चीटिंग मत करना, क्योंकि क्वेश्चन इधर उधर दिए रहते हैं जिससे आपको अपना ही नुकसान होगा, अपने भी क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी जानकारी। और सभी इसकी जो मैंने प्ले लिस्ट अलग क्रिएट की है, अब जाकर 2-4 वीडियो और भी देख लेना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।